अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस खम्सा ज़िल-क़अदा 1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, मई की 14 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तग़ाबुन शुरू करेंगे। सूरह तग़ाबुन मदनी है। इसका कुरान में जो 64 नंबर है, 64 नंबर है, और नुज़ूल के एतबार से 108 है, 108। और इसमें 18 आयतें हैं और 2 रुकू है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि, पाकीज़गी बयान करती है अल्लाह के लिए, मा फिस समावाती, जो कुछ है आसमानों में, व मा फिल अर्ज़ी, और जो कुछ है ज़मीन में, लहुल मुल्कु, उसी के लिए है बादशाहत, व लहुल हम्दु, और उसी के लिए है तमाम तारीफ़ें, वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वह हर शय पर कुदरत रखता है। तमाम मखलूक़ात जो आसमान और ज़मीन में हैं, वो तस्बीह बयान करती है, पाकीज़गी बयान करती है अल्लाह के लिए, जो कि बादशाह है, यानी बादशाह हकीकी है, और तमाम तारीफ़ें उसी के लिए है, और वो हर शय पर, हर चीज़ पर कुदरत रखता है, क़ादिर है। यानी देखें, ये आयत और इस तरीके के हम माने की आयतें कितने ही हम पढ़ चुके हैं, कितने बार, बल्कि तकरीबन सूरों में ये बार बार ये आयतें रिपीट होती है। क्यों रिपीट हो रही है, कभी हम गौर करते हैं, हम सुनते हैं और सोचते हैं कि इसमें क्या समझने की ज़रूरत है, इसमें क्या है, बोले ये तो एक आम आयत है, हम बार बार सुनते रहते हैं। ये इसमें इतनी अहमियत है, तभी तो अल्लाह ताला बार बार अपनी कुदरत को, अपनी ताकत को जितलाना चाहता है, सुनाना चाहता है, समझाना चाहता है कि ए इंसान और जिन्नातो, तुम क्या चीज़ हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। जबकि वो अल्लाह, उसके लिए तो आसमान और ज़मीन में जितने भी मखलूक़ात है, और बड़े बड़े मखलूक़ात है आसमान में, ज़मीन में जो चाँद और सूरज और जो पहाड़ और इस तरीके से बड़े बड़े हैवानात, और क्या क्या जानवर अल्लाह ताला ने जानदारों को, मखलूक़ात को बना रखा है, वो तमाम के तमाम मखलूक़ात तो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की पाकीज़गी बयान करती है। और ये 6 फुट का इंसान अपने आप को तकब्बुर और गुरूर करता है, कहीं पर अल्लाह का ही इनकार कर देता है, कोई अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराता है, कोई जो सो उसकी अहमियत, उसकी कुदरत को ही नहीं समझता है। कोई समझता है कि जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा कि हकीकी बादशाह वही है, उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अब लोगों ने कितने ही अल्लाह के मखलूक़ात को, किसी को औलिया अल्लाह कहकर, किसी को फ़लाँ कहकर, किसी को फ़लाँ कहकर अल्लाह के बराबर खड़ा कर दिया। कहा कि इनके अंदर भी कुछ ताकतें हैं, ये भी हमारा नफ़ा कर सकते हैं, ये भी हमारा नुकसान कर सकते हैं, ये भी गैब को जानते हैं, ये भी हमारी जो सो दिलों की ख्वाहिशात को सुनते और मदद करते हैं। तो इस तरीके के जो इंसान जो जुल्म व ज़्यादती करता है, इंसान जो शिरकिया काम करता है, तो अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि ए इंसान और जिन्नात, तुम्हारे अलावा जितने भी मखलूक़ात हैं, तमाम के तमाम अल्लाह की पाकीज़गी बयान कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं। और अगर अल्लाह के लिए इबादत के लिए चाहिए, तो उसके बाकी के मखलूक़ात बेइंतहा मखलूक़ात हैं, जो उसकी हमेशा इबादत में मसरूफ़ है, उसकी हमेशा इताअत व फरमाबरदारी में मसरूफ़ है। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार देकर, उसको मर्ज़ी के मुताबिक चाहे तो ईमान लाए, चाहे तो कुफ्र करे, चाहे तो नेक बने, चाहे तो गुनाह के काम करे, ये आज़ादी दिया है। तो इस आज़ादी का इंसान समझता है कि मैं सब कुछ मेरे ही कुदरत में है, मैं जो चाहे कर लूँ, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। तो इंसान को डरना चाहिए कि अल्लाह ताला की इतनी सारी मखलूक़ात अल्लाह की हम्द व सना कर रही है। अल्लाह के लिए तो उसकी हम्द व सना करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए बेइंतहा मखलूक़ है। अल्लाह ताला इंसानों को क्यों अपनी इबादत करने को कहता है? ताकि उसी का फ़ायदा हो। क्यों उनको कहता है कि मेरी ही इताअत करो, मेरे साथ किसी को शरीक मत करो, मेरे साथ कुफ्र मत करो, ताकि इंसान का खुद उसका ही फ़ायदा हो। हुवल्लज़ी, वही है जिसने खलक़कुम, उसने जिसने तुम्हें पैदा किया, फ़मिनकुम काफ़िरुन, बस तुम में से कुछ तो है काफ़िर, व मिनकुम मोमिनून, और तुम में से है कुछ
मोमिन, वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम अमल कर रहे हो उसे देख रहा है। देखें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया है, फिर उसमें से तुम में से कुछ तो है काफिर और कुछ है मोमिन, और अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से बाखबर है, जानता है, देख रहा है जो कुछ तुम अमल कर रहे हो। यानी अल्लाह ने इंसानों को, जिन्नात को पैदा किया, लेकिन किसी को मजबूर नहीं किया कि फला काफिर ही रहेगा, फला मोमिन ही रहेगा। ये अल्लाह ने किसी को मजबूर नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसानों को, वो जिन्नात को पैदा कर दिया, उनको हक और बातिल के बीच में जो सो रहनुमाई भी कर दिया, उनको दोनों रास्तों का इल्म भी दे दिया, उन्हें समझ बूझ दे दिया, और उनको खुदरत इरादा क्या कहते हैं कि इरादे खुदरत यानी इख्तियार दे दिया कि चाहे तो वो हक को कबूल करे, चाहे तो कुफ्र को इख्तियार करें। यानी उनको उनको मर्जी और इख्तियार दिया कि जो चाहे वो इख्तियार करें, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। और हकीकत क्या है कि इंसानों को अल्लाह ने पैदा तो किया, उनमें से कुछ तो काफिर है और कुछ मोमिन है। जो कुफ्र करते हैं वो अपनी मर्जी से सोच समझ कर कुफ्र कर रहे हैं, जो ईमान ले आ रहे हैं वो भी अपनी मर्जी से सोच समझ कर ईमान ला रहे हैं। ना उनको ईमान लाने पर जोर जबरदस्ती की गई, ना काफिरों को कुफ्र पर रहने पर जोर जबरदस्ती की गई, ना किसी को जो सो ईमान लाने पर मजबूर किया गया, ना किसी को कुफ्र पर रहने पर मजबूर किया गया। हाँ, अल्लाह ताला चाहता है उसके तमाम के तमाम बंदे ईमान ले आए और वो मोमिन बन जाए, उसकी इताअत और फरमा बरदारी करे, ताकि अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में नवाजे। लेकिन अल्लाह की चाहत और है, और अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दे रखा है इंसान को, उस इख्तियार के मुताबिक जब इंसान जो फैसला करता है, जो रास्ता इख्तियार करता है, फिर उस पर अल्लाह ताला उसकी हिसाब भी लेता है, सजा या जजा भी देता है। और जो कुछ इंसान कर रहा है वो तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ताला देख रहा है, उसको लिख रहा है, उसका हिसाब किताब लेगा। तो ये चीजें, ये भी बार बार अल्लाह ताला कहता है। तो इस आयत को और इस चीज को अगर हम जहनों में बिठा लें कि दुनिया में अपनी मर्जी से हम जो चाहे कर सकते हैं, हमें इजाजत है, हमें मौका है, लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन होगा, हर एक्शन का हिसाब देना होगा। ये नहीं है कि इंसान बिल्कुल जैसे दुनिया में पूरा इख्तियार दिया गया कि जो चाहे अमल करे, जो चाहे इख्तियार करे, हक को इख्तियार करना का भी इख्तियार है, बातिल को इख्तियार करने का भी इख्तियार है, लेकिन जो वो इख्तियार करेगा उस पर उसको सजा ना मिले या अजर ना मिले, ऐसा नहीं होगा। जो भी वो अमल करेगा उसका उसको हिसाब देना पड़ेगा। कल क्या दुनिया में भी कभी अल्लाह ताला पकड़ता है, दुनिया में भी नेकी का अजर भी दे सकता है, बुराई की सजा भी दे सकता है, लेकिन उमूमन तौर पर अगर मिलती भी है तो बहुत ही कम, उसका पूरा पूरा बदला नहीं मिलता। पूरा पूरा बदला आखिरत में ही मिलेगा। आखिरत में अल्लाह ताला हिसाब किताब लेकर नेकियों का पूरा बदला भी आखिरत में देगा, बुराइयों का पूरी सजा भी आखिरत में ही देगा। तो इंसान जान ले, समझ ले कि आज हमारे पास इख्तियार तो है, लेकिन हम जो सो मुकल्लफ हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम अकाउंटेबल है, और अल्लाह के पास हिसाब किताब देना है। उस हिसाब किताब से डरते हुए अगर आज हमने अपनी जो इख्तियारात है उसको गलत इस्तेमाल नहीं किया और हठधर्मी नहीं की, तो फिर खैर है। लेकिन अगर हम जानवरों के जैसा, जिसके जैसा चाहा वो अमल करते रहे, जो समझ में आया, जो अच्छा दिखा अमल किया, जो लोगों को देखा वो अमल कर लिया, सही है गलत है कोई परवाह करे बगैर, तो फिर उसके नतीजे को भुगतने के लिए भी हम तैयार होना चाहिए। खलक़स समावाति वल अर्ज़ा, इसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को, बिल हक़, हक के साथ, व सव्वरकुम, और उसने तुम्हें सूरतें अता फरमाई, यानी सूरत शक्ल अता फरमाया। फ़अहसना सुवरकुम, और उसने तुम्हें बहुत अच्छी सूरत अता फरमाई। व इलैहिल मसीर, और उसी के तरफ लौटना है। अल्लाह ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया, और जो सो अल्लाह ने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया, और तुम्हें सूरतें अता फरमाई, तुम्हारी सूरतें शक्लें अता फरमाई, और बहुत अच्छी सूरत तुम्हें अता फरमाई, और उसी के तरफ लौट कर जाना है। यानी आसमान और जमीन को पैदा करने वाला अल्लाह ही है, और उसी अल्लाह ने इंसानों को जो सूरतें और शक्लें दी है वो भी अल्लाह ही ने दिया है, और जो भी अल्लाह ने जिसको भी जैसी भी सूरत और शक्ल दिया है वो उसके लिए बेहतर और अच्छी सूरत और शक्ल है, और उसी के तरफ लौट कर जाना है। तो अगर किसी इंसान को अल्लाह ने बहुत ज्यादा खूबसूरती अता फरमाई है, कोई उसको खूबियां अता फरमाया है,
تو اس پر انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس کو انسان کو تکبر اور غرور نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے چاہے اس کو اچھی صورت عطا فرمائی ہو یا کوئی اور خوبی عطا فرمائی ہو، تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے اور اللہ کا انعام ہے، تو اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو کوئی بدصورتی یا کوئی نقص یا کوئی عیب اگر اس کے جسم میں یا کہیں کچھ چیز میں ہے، تو اس پر بھی انسان کو جو سو اس میں اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو اللہ کے طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانے کے لیے یا اس کے لیے جو بہتر سمجھا وہ اس کو دیا ہے، اس میں انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ انسان نہ تو یہ کہ ناشکری کرے اور نہ ہی تکبر اور غرور کرے کہ یہ سب تو میری ہے، میں نے حاصل کیا ہے، یہ تو میری صلاحیت ہے، نہیں، یہ سب کچھ اگر کچھ نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اس پر انسان شکر ادا کرے، اور اگر کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس پر صبر کرے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ اسباب اگر اختیار کر سکتا ہے انسان شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اس کو ازالہ کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شکایت گیلا شکا کرنا یا اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرنا کہ اللہ نے ہمیں ہی کیوں اس طریقے سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیوں تکلیف دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مصیبت میں کیوں ڈالا، یہ اس طریقے سے ناشکری نہ کرے۔ یعلم، وہ خوب جانتا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمان و زمین میں، وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، جانتا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں کو، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، تمہارے سینوں کے بھیدوں کا جو ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کمال کی جو قدرت ہے اس کا جو اظہار کر رہے ہیں کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کا علم اللہ ہی کو ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ انسان ایک دوسرے انسان کے سامنے ڈھونگ کر سکتا ہے اپنے آپ کو، جو بنا کر، جو حقیقت میں نہیں ہے وہ بنا کر دکھا سکتا ہے، دل کے اندر کچھ چھپا سکتا ہے، ظاہر کچھ اور کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی صفت کیا ہے کہ وہ تم جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کے جو راز ہے، جو تمہارے دلوں میں بھید ہے، اس کو تک جانتا ہے، اور یہ صفت اللہ کے سوا کسی کی بھی نہیں ہے، نہ کسی ولی کی، نہ کسی صفت بزرگ کی، نہ کسی نبی کی، نہ کسی رسول کی، نہ کسی زندہ کی، نہ کسی مردے کی۔ تو یہ چیز انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ توحید ہے کہ یہ اللہ کا خاص صفت ہے کہ جو ظاہر کرے وہ بھی جانتا ہے، جو چھپا انسان وہ بھی جانتا ہے، اور سینوں کے بھید جو ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اب عام طور پہ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہم سنتے تو ہیں اس طریقے کی آیتیں، لیکن اس پر غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، پھر ہمارے پاس کتابوں میں اور قصے کہانیوں میں دین کے نام پر لوگوں نے ایسے ایسے واقعات گھڑ دیے، فلاں بزرگ ہے، فلاں ولی ہے، ان کو فلاں کے دل کے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں اس کا بھی علم ہو جاتا ہے، فلاں ہے ان کو یہ پتا چل جاتا کہ وہ فلاں آدمی جو سو کہاں پر کب مرے گا، فلاں کو پتا چلتا کہ وہ کس دن مر جائے گا، اور کسی کو کچھ، کسی کے دل میں کوئی شک شبہ آتا ہے وہ پتا چل جاتا۔ یہ تو زندوں کے بارے میں تو زندے، یہاں تک کہ جو مر گئے، جو خبروں میں مدفون ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اولیاء اللہ ہے، یہ بزرگان دین ہیں، ان کی خبر پر اگر کوئی جا کر ان کو پکارے تو وہ سن بھی لیتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ایک سوچ اور فکر اور یہ عقیدے شرکیہ ہے، کیونکہ صرف اللہ ہے جو کہ لوگوں کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، جو لوگ ظاہر کرتے ہیں اس کو جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں اس کو جانتا ہے، اور مدد کرنا یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے علاوہ کے پاس کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئے ان کے پاس، نبأ، خبریں، الذین کفروا، کافروں کی، من قبل، ان سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے چک لیا اپنے اعمال کا وبال، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر مشرکین مکہ، کفار مکہ کو، اور عام طور پہ جو اللہ کے ناشکرے ہیں کفار اور مشرکین ہیں، ان کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس ان سے پہلے کافروں کی خبریں نہیں پہنچی
उन्होंने अपने आमाल का यानी बुरे आमाल का वबाल चख लिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इससे मुराद कौन है? इससे पहले जो कौमें गुजरी हैं, खास तौर पे कौम नूह, कौम समूद, कौम आद, कौम लूत, जो कि मक्के के अतराफ में उनके तारीखी खंडेरात अभी मौजूद थे। मक्के के लोग जब सफ़र करके जाते थे अपनी तिजारत के सफ़र, तो उन रास्तों से गुजरते जहाँ पर ये पहली कौमों को अल्लाह ने हलाक किया था। इस वजह से अल्लाह ताला उनको डराने के लिए कह रहे हैं कि क्या इनको पहले, इनसे पहले काफिरों की खबरें नहीं पहुंची जिन्होंने अपने बुरे आमाल का वबाल चख लिया। यानी दुनिया में भी अल्लाह ताला ने उन्हें सजा दी और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, यानी आखिरत में तो, और उनके लिए दर्दनाक अजाब बाकी है। यानी जो लोग कुफ्र कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला डराना चाहता है कि देखो तुमसे पहले जो कौमें इस तरीके के अमल कर चुकी है, तो उन लोगों के अहवाल और उनके वाक़यात तुमको पता है, तुमसे कोई बईद दूर नहीं है ये। तुम उनके रास्तों से उन मुकामात से भी गुजरते हो जहां पर अल्लाह ने उनको हलाक किया था। उसके बावजूद भी तुम्हें हिम्मत होए, इसके बावजूद भी तुम दुरुस्त अपनी गलतियों और गुनाहों से बाज नहीं आते। लोगों को चाहिए कि डर जाएं कि जैसे पहले कौमों को दुनिया में भी अल्लाह ने पकड़ा और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ज़ालिका भी अन्ना हो, ये इसलिए कि वो कानत तातीहिम, आते थे उनके पास, रुसुलुहुम, उनके रसूल, बिल बैनाती, वाज़े निशानियों के साथ, फ़खालू, तो उन्होंने कहा, अब बशरुन यहदूनना, एक क्या, एक बशर, एक इंसान हमें हिदायत देगा, हमारी रहनुमाई करेगा। फ़कफ़रू, बस उन्होंने कुफ्र किया। व तवल्लु, और वो फिर गए। फस्तगनल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने भी उनसे बेनियाजी इख्तियार की। वल्लाहु गनियुन हमीद, और अल्लाह ताला है ही बेनियाज और तमाम तारीफों वाला और तमाम खूबियों वाला। ये इससे पहली कौमों को जो अल्लाह ने हलाक किया ना, उसका जिक्र करके उसका सबब बता रहे हैं। ये इसलिए कि उनके पास उनके रसूल आते थे रोशन दलाइल को लेकर, और रोशन दलाइल को लेकर आते, तो उन्होंने कहा कि क्या एक इंसान, एक बशर हमें हिदायत देगा, हमारी रहनुमाई करेगा, और इस तकब्बुर और गुरूर की वजह से उन्होंने कुफ्र किया। तो अल्लाह ताला ने फिर उनके साथ बेनियाजी इख्तियार की, और अल्लाह ताला है ही बेनियाज और तमाम तारीफों वाला, तमाम खूबियों वाला। यानी पहली कौमें जो उनसे पहले कुफ्र की, उनको हलाक करने की वजह क्या थी कि उनके पास भी उनके रसूल आया करते थे, अंबिया और रसूल उनके पास आते थे रोशन दलाइल को लेकर, यानी अल्लाह की तरफ से पैगाम को लेकर आते, और उनको यही कहते कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ शिर्क मत करो। लेकिन वो लोग तकब्बुर और गुरूर करते, और सिर्फ इस बहाने से कि क्या एक इंसान हमें, हमारी रहनुमाई करेगा, ये घमंड करके कि एक इंसान हमारे लिए कैसे, हमारा ही जैसा एक इंसान, मतलब क्या है कि हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, एक इंसान हमारे लिए रहनुमा कैसा बन सकता, वो ये तकब्बुर और गुरूर करके उसका कुफ्र कर देते। तो अल्लाह ताला ने फिर उनसे बेनियाजी इख्तियार की। तो पहली कौम हलाक होने की मेन एक वजह क्या थी? वो ये समझते थे कि एक आम हम जैसा एक इंसान हमारी रहनुमाई कैसे कर सकता है। मतलब क्या है? वो ये समझते थे कि अगर अल्लाह ताला किसी को नबी और रसूल को भेजना ही था, तो किसी फरिश्ते को भेज देता। एक इंसान को हमारे पास भेज दिया, हमारे ही जैसे एक इंसान को भेज दिया, तो वो हम में बड़ा कैसा हो गया, वो हमारे ऊपर रहनुमा कैसे बनेगा? तो उन्होंने तकब्बुर करके उसका इनकार किया। तो आज का जो मुसलमान है, जरा उसकी हालत को भी देख लें। वो क्या करते हैं? पहले के लोगों ने अंबिया और रसूल को इसलिए झुटलाया कि वो, ये उनको अच्छी तरीके से पता था कि ये एक नबी, जो नबी है, जो अपने आप को नबूवत का दावा कर रहा है और रिसालत का दावा कर रहा है, वो भी हम ही जैसा एक इंसान है। हमारे सामने, हमारे हमारे कौम में से, हमारे ही लोगों में से एक वो इंसान है, तो ये हमारे लिए रहनुमा कैसे बन सकता? तकब्बुर करके इनकार करते। तो आज का जो मुसलमान है, जो खास तौर पे 1400 साल गुजरने के बाद का जो मुसलमान है, उसकी सोच और उसकी फिक्र क्या है? वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर ही नहीं है। तो फिर क्या है? कोई कहता है कि नूर है, कोई कहता है कि नूरुम मिन नूरिल्लाह है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्यों?
तो कहते हैं कि देखो अगर हम नबी को बशर मान लेंगे तो नबी की गुस्ताखी होगी, नबी की जो सो हम जो सो नबी का मर्तबा घटा रहे होंगे, हम नबी को जो सो अपने जैसा समझ रहे होंगे, तो लिहाजा नबी हमारे जैसे थोड़ी है, नबी इंसान थोड़ी है, वो तो बशर, वो तो नूर है, बोले वो तो नूर मिन नूरिल्लाह है, वो तो अल्लाह के नूर में से नूर है। और इस तरीके से मुबालगा करते हुए, गुलू करते हुए, पहले के कौमों ने तो जानते थे कि वो इंसान है, तो इंसान होने की दलील के ऊपर उन्होंने रद्द किया अपने अंबिया को। लेकिन आज का मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान मानने के लिए ही तैयार नहीं, बशर मानने के लिए ही तैयार नहीं, फिर कह देता है कि ये तो नूर है, नूर मिन नूरिल्लाह है। नूर मिन नूरिल्लाह का वबाल क्या है पता है उसको? नहीं समझता है, यानी अल्लाह का हिस्सा बना देता है। नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से थोड़ा सा हिस्सा, और ये कहा गया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अस्तगफुरुल्लाह, कितना बड़ा कुफ्र है। यानी यहूदियों ने जो सो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, तो अल्लाह ने कहा कि उन्होंने कुफ्र किया। नसारा ने, क्रिश्चियंस ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने कुफ्र किया। लेकिन मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हिस्सा कह दें, अल्लाह के नूर में से नूर कह दें, तो फिर हम जो सो पक्के और सच्चे मोमिन हो जाएं और हम सीधा जन्नत में जाने वाले हो जाएं। ये कैसी बात है, ये कैसा मामला है? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बशर होना गुस्ताखी होता या ये आपकी इज्जत में कमी होने का मामला होता, तो क्या अल्लाह ताला कुरान में बार बार दो टोक अल्फाज में, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं भी बशर हूं तुम ही जैसा। जैसे सूरह कहफ की आखिरी आयत है जिसमें अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कि खुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, इसके सिवा नहीं कि मैं भी एक बशर हूं तुम ही जैसा, मिस्लुकुम तुम ही जैसा। लेकिन जो वही फर्क है वो आगे कहा यूहा इलैया, वही की जाती है मेरे तरफ। तो ये तो फर्क है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला वही भेजता है, आपको रसूल बनाया है, आपको नबी बनाया है, लेकिन इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। तो पहले के कौम के लोग तो जानते थे कि अंबिया जो सो रसूल इंसान है, तो उस वजह से वो तकब्बुर करके कुफ्र करते थे। लेकिन आज का मुसलमान इस हकीकत को झुटलाता है और जो सो कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं है। ये भी बहुत बड़ा गुस्ताख है, बल्कि ये सिर्फ मोहब्बत का दावा करते हुए अपनी झूठी अना और झूठी सोच से यहाँ तक के कुफ्र कर रहा होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो अल्लाह का शरीक बना रहा होता है। जब इंसान अपने जहन से अपने बड़ों की जहालत की सोच को रखेगा तो फिर कहाँ से कहाँ गुमराह हो जाएगा। वो मोहब्बत का दावा करते हुए नबी से जो सो मोहब्बत का दावा करते हुए गुलू करके कुफ्र कर रहा है, और पहले के लोगों हकीकत को जानने के बावजूद तकब्बुर करके कुफ्र कर रहे होते थे। दोनों भी कुफ्र कर रहे हैं, दोनों की सोच में थोड़ा सा फर्क है। जामन लजीना कफरू, गुमान किया काफिरों ने, दावा किया काफिरों ने, अन लन यबअसुहु, कि वो हरगिज उन्हें उठाया नहीं जाएगा। खुल कह दीजिए, बला व रब्बी, क्यों नहीं मेरे रब की कसम, लतुबअसुन्ना, जरूर ब जरूर तुम उठाए जाओगे, सुम्मा तुनब्बउन्ना, फिर हम जरूर ब जरूर तुम्हें जितलाएंगे, बिमा अमिल तुम, जो कुछ तुम अमल करते रहो, व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये अल्लाह पर बहुत ही आसान है। काफिरों ने गुमान किया या दावा किया कि वो हरगिज उठाए नहीं जाएंगे, तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, आप अल्लाह की कसम खा के कहिए, क्यों नहीं, जरूर ब जरूर तुम उठाए जाओगे, फिर तुम्हें बता दिया जाएगा, जितला दिया जाएगा जो कुछ तुम अमल किया करते थे। और ये तो अल्लाह पर बहुत ही आसान है। यानी जो लोग कुफ्र करते थे, ये गुमान करते थे, ये वो हिम्मत करते थे और जुर्रत करते थे, और ये कहते कि हम दोबारा उठाए ही नहीं जाएंगे। यानी जो कुछ हमारी ये जिंदगी है बस दुनिया की जिंदगी ही है, इसी में हम जीते हैं, इसी में हम मरते हैं, और मरने के बाद जब हम रेजा रेजा हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे? ये तो बहुत अजीब बात है, ये तो नामुमकिन बात है। क्या हम और हमारे बाप दादा इस तरीके से वो समझते थे कि ये तो नामुमकिन बात है, और वो ये समझते कि जो कुछ है इसी दुनिया है, इस दुनिया के बाद कुछ भी नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, तो ये गुमान करते और वो दावा करते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये गुमान करते हैं कि वो दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह की कसम खा के कह दीजिए, तुम जरूर ब जरूर उठाए जाओगे, और तुम्हें
तुम्हारे जो कुछ अमाल थे, जो दुनिया में तुम अमल करते थे, वो सब कुछ तुम्हें जितला दिया जाएगा, तुम्हें दिखा दिया जाएगा और तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाएगा। और इसीलिए जन्नत और जहन्नम को अल्लाह ने कायम भी किया है। और ये तमाम की तमाम चीज कोई मुश्किल और तक बड़ी अजीब बात नहीं है, ये तो अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। और कितनी आसान है, इसको अल्लाह ताला ने जगह जगह पर मुख्तलिफ अंदाज से बयान करके बताया कि तुम्हें क्यों ताज्जुब होता है कि तुम्हें दोबारा उठाया नहीं जा सकता है। क्या तुम मुर्दा जमीन को नहीं देखते कि जब उस पर अल्लाह ताला बारिश बरसाता है तो कैसे जिंदा हो जाती है, और उसमें कैसे जो सो पौधे निकल आते हैं और हरी भरी हो जाती है। इसी तरीके से इंसानों को अल्लाह ताला मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। एक मिसाल दिया। फिर दूसरी जगह पे कहा कि जो अल्लाह तुमको पहली मर्तबा पैदा करने पर कादिर है, तो क्या वो तुम्हें दोबारा पैदा नहीं कर सकता? ये तो तुम्हारा अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। तो अल्लाह ने बार बार मुख्तलिफ अंदाज से ये एहसास दिलाया कि लोगों, ये गलत फहमी में ना रहना कि हम दोबारा उठाए जाएंगे क्या, हमारा हिसाब किताब होगा क्या। ये तो जरूर बर जरूर होगा, और ये तो अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। फ़आमिनु बिल्लाहि, बस तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल पर, व नूर लजी अनजलना, और उस नूर पर जो हमने नाजिल किया है, वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम अमल करते हो उससे बाखबर है। देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और उस नूर पर जो हम उसने नाजिल किया है, जो हमने नाजिल किया है। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं और जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जो हमने नाजिल किया है। तो यहाँ पर देखें तीन चीज अलग अलग अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। एक तो अल्लाह पर ईमान ले आओ, उसके रसूल पर ईमान ले आओ, और उस नूर पर ईमान ले आओ जो हमने नाजिल किया। तो अल्लाह के बंदो, लोगों को चाहिए कि इंसान फर्क करना चाहे। जैसे कि ये आयत या इस तरीके की आयतों में जहां पर अल्लाह ताला ने नूर का जिक्र किया, तो लोगों ने फौरन उछल कर कह दिया, देखो अल्लाह ताला खुद कहता है कि अल्लाह ने नूर को नाजिल किया, इससे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जबकि यहाँ पर दो टोक अल्फाज में अल्लाह ताला कह रहे हैं, ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, यानी अल्लाह पर ईमान लाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, और उस नूर पर ईमान ले आओ जो उसने नाजिल किया है। तो ये तीसरी चीज क्या है, इस नूर से मुराद वो कुरान है जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। और रसूल को तो अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पैदाइश हुई है, उनके माँ बाप है, और नाजिल करने वाली चीज क्या है, वो तो किताब है। तो इससे भी वाज़ेह हो गया कि नाजिल करने वाली चीज कुरान है, और यहाँ पर मुराद नूर से कुरान है। तो अल्लाह ताला कहना चाहते हैं, तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस कुरान पर जो अल्लाह ताला ने उसको नूर बनाकर भेजा है। और ये नूर कैसा नूर है, हिदायत का नूर है, ईमान का नूर है, कुफ्र के अंधेरों से इंसान को नूर ईमान की तरफ ले जाने वाला नूर है। ये इसमें ये माने हैं। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान को नाजिल किया उसको अल्लाह ताला नूर कहता है, ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो दो टोक अल्फाज में कह दिया कि वो एक बशर है, इंसान है, तुम ही जैसे। हाँ, ये फर्क है कि अल्लाह ताला ने उन पर वही किया है। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान ले आओ, और उस कुरान पर ईमान ले आओ जिसको अल्लाह ने नूर बनाकर नाजिल किया है। और याद रखो कि अल्लाह ताला जो कुछ तुम अमल करते हो उससे बाखबर है, यानी डराना चाहता है। जो तुम इंसान दुनिया में अमल करते हो वो तमाम के तमाम चीज़ों का अल्लाह देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लिख भी रहा है, और उस पर हिसाब किताब भी लेगा। यौमा तजमाऊकुम, जिस दिन वो जमा करेगा तुम तमाम को, लियौमिल जमई, जमा होने के दिन, ज़ालिका यौमुत तगाबुनी, वो दिन होगा तगाबुन का, यानी हार जीत का, हिसाब किताब का दिन होगा। वमन युमिन बिल्लाही, और जो कोई ईमान ले आया अल्लाह पर, वह यामल सालिहन, और अमल किया नेक, युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, वो उनसे दूर कर देगा उनके बुराइयों को, वो यदखिलहु जन्नातिन, और उसे दाखिल कर देगा जन्नतों में, तजरी मिन ताहतिहल अनहारो, तजरी मिन ताहतिहल अनहारो, जारी है, बहती है उनके नीचे से नहरें, खालिदीना फीहा अबदा, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अजीम, और ये बड़ी कामयाबी है।
जिस दिन वो जमा करेगा तुम तमाम को, जमा होने के दिन, जो कि दिन होगा तगाबुन का, यानी हार जीत का, फैसले का दिन होगा। और जो कोई ईमान ले आया अल्लाह पर और नेक अमल किया, वो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को उससे दूर कर देगा और उसको जन्नतों में दाखिल कर देगा जिसके नीचे से नहरें बह रही है, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये हकीकत में बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी जिस दिन, यानी जमा होने के दिन से मुराद क्या है? क़यामत का दिन, हशर का दिन जिसको कहा जाता, बदले का दिन जिसको कहा जाता। तो वो जमा होने का दिन इसलिए कहा जाता, उस दिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान जो दुनिया में आ रहा है उन तमाम को अल्लाह ताला जमा करेगा, उनसे हिसाब किताब लेगा, उनको जो सो उनसे फैसला करेगा। और वो कौन सा दिन होगा? तगाबुन का दिन होगा, यानी हार जीत का, फैसले का दिन होगा। कोई तो हार रहा होगा, कोई जीत रहा होगा, कोई कामयाब हो रहा होगा, कोई नाकाम हो रहा होगा। तो वो दिन जो हिसाब किताब का दिन है, उस दिन में अल्लाह ताला तमाम को जमा करेगा। और जो इंसान ईमान ले आया और नेक अमल करा तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को दूर कर देगा। यानी ईमान भी लाया और नेक अमल भी किया, लेकिन इंसान होने की वजह से कोई ना कोई छोटे मोटे गुनाह और गलतियां उससे सरजद होती रही हैं। तो ऐसे छोटे मोटे गलतियों को और गुनाहों को अल्लाह ताला उनसे दूर कर देगा और उन्हें उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं, और यही उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और हकीकत में यही बड़ी कामयाबी है। दुनिया में इंसान समझता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा माल हो गया तो मैं कामयाब हो गया, कोई समझता है कि मुझे बहुत बड़ी जॉब लग गई तो मैं कामयाब हो गया, कोई समझता है कि मेरा अच्छा कारोबार लग गया तो मैं कामयाब हो गया। तो ये दुनिया की कामयाबी अगरचे कि कामयाबी भी है, लेकिन ये आर्जी कामयाबी है, वक्ती कामयाबी है। लेकिन जो हकीकी कामयाबी है और जो इसके लिए इंसान को कोशिश करना है, वो आखिरत की कामयाबी है। और आखिरत में जो इंसान जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही हकीकत में कामयाब है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को वो कामयाबी अता फरमाए, आमीन। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, व कज़्ज़बू भी आयातिना, और उन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, उलाइका, वही लोग हैं अस्हाबुन नारी, दोज़ख वाले, खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वो बीसल मसीर, और बहुत ही बुरा ठिकाना है, बहुत ही बुरा लौट कर जाने की जगह है। यानी पहले ईमान वालों का जिक्र किया, अब उसके बाद कहा जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की आयतों को झुटलाया, यही लोग हैं दोज़ख वाले, जो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो ईमान वालों का भी बता दिया, काफिरों का भी ठिकाना बता दिया। अब इंसान को आज़ादी दे दिया, चाहे तो वो ईमान ले आए, नेक अमल करे और जन्नत में दाखिल हो जाए, चाहे तो कुफ्र करे और गुनाह करे और जहन्नमी बन जाए। दोनों का इजाज़त है, दोनों का मौका है। और कल क़यामत में अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा। यहीं पर रुकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।